Hello, good morning students. Today we are going to study about chapter number 13, where do animals live? So where do animals live? Yes, tell me please. You don't know? Okay. Let's see where do animals live. Okay, now start our chapter. You have learned that, like human beings, animals too need shelter to protect themselves from bad conditions, enemies, and to take care of their young ones. As we all know, जैसे हमें प्रोटेक्शन चाहिए वैसे एनिमल्स को भी प्रोटेक्शन चाहिए, उनको भी घर चाहिए, उनको भी शेल्टर चाहिए, जिससे वो वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट हो सकते हैं, एनिमीज से प्रोटेक्ट हो सकते हैं और अपनी केयर कर सकते हैं अपने यंग वंस की. अंडरस्टूड. सम एनिमल्स बिल्ड देयर ओन शेल्टर. कुछ एनिमल्स अपने खुद के शेल्टर बनाते हैं, वाइल सम लिव इन नेचुरल प्लेसेस, और कुछ अपने नेचुरल प्लेसेस पर रहते हैं. In this chapter, you will learn about shelters of animal live on land. Different types के animals होते हैं, land पर रहते हैं, कुछ in water, sea shore, land और in water both होते हैं, और कुछ fly करते हैं. तो let's have a look. Where do they live? Okay. So now animals live in different kinds of shelter that suits their needs. So animals live in different kinds of shelter that suits their need. Animal इस तरीके से रहते हैं जहाँ उनका suitable place है वहीं रहते हैं वो. Okay. The natural surrounding in which an animal live is called its habitat. और जिस सराउंडिंग में वो रहते हैं, जिसकी आदत उन्हें होती है, जिसकी हैबिट उन्हें होती है, उसको बोलते हैं हैबिटेट. इज दैट क्लियर? हैबिटेट प्रोवाइड्स द एनिमल विद बेसिक ऑफ फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन. और जो हैबिटेट होता है, इसीलिए ही हैबिटेट बना क्योंकि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं और वो वहाँ पे बिल्कुल सेफ रहते हैं. फूड उनको मिल जाता है, शेल्टर है ही, प्रोटेक्शन हो ही जाती है. तो जब तक ये 3 पॉइंट्स नहीं है कहीं, तो वो प्रोटेक्शन वाला एरिया हो ही नहीं सकता, वो वहाँ रह ही नहीं सकते, हैबिटेट बन ही नहीं सकता. हैबिटेट तभी बन सकता है जब आप कंफर्टेबल हों उस एनवायरनमेंट के लिए, उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ विच एनिमल लिव ऑन लैंड? लैंड पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? लेट्स हैव अ लुक. अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स लिव ऑन लैंड. बहुत सारे एनिमल्स हैं. एनिमल्स लाइक फॉक्स लिव इन अ केव. फॉक्स कहाँ रहती है? केव में. लॉयन लिव्स इन अ डैन. दे डू नॉट मेक देयर होम्स बट फाइंड नेचुरल शेल्टर टू लिव इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में रहने के लिए नेचुरल शेल्टर वो फाइंड आउट कर लेते हैं. उनका कोई पर्सनल घर नहीं होता है, ना वो बनाते हैं, वो बस नेचुरल शेल्टर, उन्हें कहीं भी केव, डैन का कुछ भी मिल गया वो उसी में रहने लग जाते हैं. एन एलिफेंट लिव्स अंडर द शेड ऑफ बिग ट्रीज. और जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ? जो शेड होती है बिग ट्रीज की उसके नीचे, मोस्टली क्लोज टू अ सोर्स ऑफ वाटर, और जहाँ पर वाटर मिल पाए उन्हें ईजीली वो वहीं रहते हैं. एन आंट मेक्स लार्ज आंट हिल्स. आंट लार्ज आंट हिल्स बनाती है. अंडरस्टूड. अ स्नेक लिव्स इन होल्स कॉल्ड पिट्स. जो स्नेक है वो पिट्स में रहते हैं. अंडरस्टूड. एंड इंसेक्ट लाइक हनी बी बिल्ड्स अ शेल्टर ऑन ट्री और ओल्ड बिल्डिंग कॉल्ड हाइव्स. आप जानते ही हो जो इंसेक्ट हनी बी है वो अपने हाइव्स बनाती है. कभी आप स्कूल में क्लास में होते हो तो कभी क्लास के बाहर बन जाता है, कभी ट्री पर बन जाता है, तो ये आप जानते हो. तो ये इन लोगों के रहने का शेल्टर है जिसमें ये प्रोटेक्ट रहते हैं और अपना सारा काम करते हैं. अंडरस्टूड किड्स? नाउ टर्न योर पेज. So now in this, desert animals like kangaroo, rats live in an underground holes. इनके underground holes होते हैं, वो उसी में रहते हैं. That keeps them cool during the day. पूरे day में उनको cool रखते हैं. Most desert animals come out during the night when it is cooler. जो डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो नाइट में ही बाहर निकल के आते हैं जब थोड़ा सा टेम्परेचर कूलर होता है. एनिमल्स लाइक कॉकरोच and rat mostly come out during the night and are called nocturnal animals. Understood? जो रात में ही बाहर आते हैं उनको nocturnal animals बोलते हैं. कॉकरोच एंड रैट. ओके, और बहुत सारे होते हैं. आउल इज ऑल्सो अ नॉक्टर्नल एनिमल. आउल भी है क्योंकि वो भी नाइट में ही बाहर निकल कर आते हैं.
Monkey and squirrel are some animals that spend a lot of time on trees. जो monkey and squirrel और भी बहुत सारे animals हैं जो अपना trees पर ही सारा time spend करते हैं, उनको बोलते हैं हम arboreals. Okay, which type of animal they are? Arboreals. Which animal live in water? कौन सा animal है जो water में रहता है? कौन से ऐसे animals हैं? Let's have a look. Water is home to many animals like fish, dolphin, seal, whale, octopus, crab and lobster. तो आप जानते हैं बहुत सारे एनिमल्स के लिए ये जो मैंने नेम्स बोले हैं अभी, इन सब का घर है वाटर. ओके, वाटर प्रोवाइड्स देम विथ फूड एंड ऑक्सीजन. उनको जो वाटर है वो फूड और ऑक्सीजन दोनों ही प्रोवाइड कर पाता है. ठीक है. ईल लिव्स इन स्मॉल होल्स इन कोरल रूफ्स. जो ईल होती है वो क्या है, स्मॉल रूफ्स में रहती है, छोटे छोटे होल्स में होता है उनका, कोरल रूफ्स होती हैं. ओके. सी अर्चिन एंड क्रैब लिव इन केव्स इन द वाटर. जो सी अर्चिन होती हैं एंड क्रैब होते हैं वो केव्स बनी हुई होती हैं वाटर में, उसमें रहते हैं. हर्मिट क्रैब लिव्स इन द डिस्कार्डेड शेल ऑफ अदर एनिमल्स. सो this tell us that water is also a shelter for many animals. Understood? Now students listen. Which animal live on the seashore? अब सी शोर पर कौन से एनिमल्स रहते हैं? वाटर की बात हो गई, लैंड की बात हो गई. अब सी शोर पर कौन से रहते हैं? द लैंड मीट्स द सी एट द सी शोर. लैंड मीट होता है, हम सब जानते हैं. मैनी शेल्स कैन बी सीन ऑन द सी शोर. बहुत सारे शेल्स देखते हो आप सी शोर पे. दीज शेल्स सर्व एज हाउसेज टू मैनी सी एनिमल्स. बहुत सारे सी एनिमल्स का ये घर होता है. म्यूजल्स, हर्मिट क्रैब एंड सी एनेमोनी आर सम सी साइड एनिमल्स. ओके, इट इज़ अ कॉमन साइट टू सी क्रैब्स कमिंग आउट ऑफ देयर होल्स ओवर द सैंड एट लो टाइड. तो ये जो शेल्स होते हैं, कई एनिमल्स उनको अपना घर बना लेते हैं. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल हु कैन लिव अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू देयर शेल्टर, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोटेक्शन. दे कैन लिव एनी वेयर बट इट इज़ suitable for them and comfortable for them. Okay, now turn your page. Which animals live both on land and in water? कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो लैंड और वाटर में दोनों में रहते हैं? एम्फीबियंस होते हैं वो. एम्फीबियंस आर एनिमल दैट लिव बोथ on land and in water. Frog, toad and salamanders are examples of amphibians. Okay, so these are the examples of amphibians. They live on both land and in water. A frog lays its egg in water. जो frog होता है उसके eggs कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ ले करता है वो? वाटर में. इट्स यंग वंस कॉल्ड टैडपोल्स. और उसके जो यंग वंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? टैडपोल्स. लिव इन वाटर एंड कम ऑन लैंड व्हेन दे बिकम फ्रॉग्स. और जब वो फ्रॉग बन जाते हैं तब वो बाहर आ जाते हैं लैंड पर. रेप्टाइल्स आर एनिमल्स विद स्केल्स ऑन देयर बॉडीज. जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं. क्रोकोडाइल, एलिगेटर and lizard are example of reptiles. Understood? Crocodile and alligator lie motionless on the river bank for long and they then move into the river. कोई बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वो लैंड पर चुपचाप एक ही जगह रह सकते हैं, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, और फिर उसके बाद वो वाटर में चले जाते हैं. एनिमल्स दैट कैन फ्लाई. बैट आर मैमल दैट कैन फ्लाई. जो बैट है वो एक मैमल है और वो फ्लाई कर सकती है. दे कैन सी हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम बिल्डिंग्स, वायर्स एंड ट्रीज. आपने देखा होगा बहुत बार बैट्स को उल्टा लटके हुए. विच एनिमल स्पिन वेब्स? यस, स्पाइडर इज द एनिमल हु कैन स्पिन वेब. इट हैज़ 8 legs. जो स्पाइडर है उसके 8 legs होते हैं. इट इज़ ऑफन मिस्टेकन फॉर एन इंसेक्ट. इट स्पिन्स इट्स ओन वेब विद अ लिक्विड गिवन आउट फ्रॉम इट्स बॉडी. जो उसके बॉडी में लिक्विड होता है जो बाहर आता है तो वो उसी से अपना वेब बनाता है. विच हार्डन्स ऑन ड्राइंग. और जब वो ड्राई हो जाता है उसका वेब तब वो हार्ड हो जाता है. इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड इन द वेब. और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उसमें ट्रैप
हो जाते हैं, ओके, एंड आर ईटन बाय द स्पाइडर एज अ फूड, और जो स्पाइडर है उसको फूड की तरह खा जाता है। विच एनिमल बिल्ड्स नेस्ट, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो नेस्ट बनाते हैं? येस, राइट आंसर, बर्ड्स। बर्ड इज एन एनिमल दैट बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड कीप यंग बर्ड सेफ। जो यंग बर्ड होती हैं उनको सेफ रखते हैं और अपने एग्स के लिए, एग्स की प्रोटेक्शन करने के लिए, एग्स को ले करने के लिए वो वहीं पर अपना घर बनाते हैं। नेस्ट आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, नेस्ट जो हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। दे आर फाउंड इन बुशेस, वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? बुशेस में मिलते हैं, ऑन टॉप ऑफ विंडो सील्स, ओके, और ट्रीज। अ बर्ड uses twigs, leaf, थ्रेड्स, पेबल, फेदर्स एंड पेपर टू मेक नेस्ट। जो बर्ड होती है उसको कुछ भी चाहिए होता है, वो किस किस चीज़ से अपना घर बना सकती है? ट्विग्स से, लीव्स मिल जाती हैं, थ्रेड, पेबल्स, फेदर्स और पेपर के थ्रू वो अपना घर बना सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न योर पेज। Crow and sparrow make deep cup-shaped nest that protect the young ones from falling out of the nest. तो क्रो और स्पैरो ऐसा उनका नेस्ट बनाते हैं जो कप शेप्ड का होता है और इसमें से उनके जो यंग वंस हैं वो बाहर नहीं गिर पाते हैं, ओके। प्रेस्टीज मेक शैलो नेस्ट ऑन द ग्राउंड, जो प्रेस्टीज है वो ग्राउंड पे ही बनाते हैं। इन पैडी फील्ड्स और ग्रासी लैंड्स में वो अपना नेस्ट बनाते हैं। इट यूजेस ड्राई लीव्स, ड्राई ग्रास चाहिए, सॉरी ड्राई ग्रास चाहिए उनको, एंड लीव्स चाहिए टू मेक इट्स नेस्ट कोजी, अंडरस्टूड, रहने के लायक होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। वीवर बर्ड वीव ग्रास टू मेक अ cradle like nest that hangs down from the tree, okay. Woodpecker make a hole in the tree trunk, uses it as its nest, तो woodpecker का भी है, होल बनाता है वो। Tailor bird makes it nest by stitching leaves together, और वो जो टेलर बर्ड है वो एक लीफ को दूसरे लीफ से स्टिच करके फिर बनाती है नेस्ट। So with this students we have understood our chapter, okay, chapter number 13, and you have to do all the question and answers properly, learn all the question and answers properly, and be safe, and we will meet in our next video. Till then, bye bye, take care.